नमस्कार। आज हमारे पास ना मनोरंजन और शासन की हलचल से कुछ दिलचस्प खबरें हैं। हाँ बिल्कुल, दो अलग अलग दुनियाओं से। सही। एक तरफ बॉलीवुड में एक कलाकार हैं जिनकी तारीफ हो रही है, और दूसरी तरफ शासन से जुड़ी एक अहम घोषणा। हम्म। तो हम कोशिश करेंगे समझने की कि ये खबरें मतलब अपने अपने दायरे में क्या मायने रखती हैं। और क्या दर्शाती हैं। बिल्कुल। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सिनेमा की बात कर लेते हैं। एक फिल्म आई है स्टोलन। हाँ, मैंने सुना है इसके बारे में। उसमें अभिषेक बनर्जी के काम की ना काफी चर्चा हो रही है। अच्छा। और ये चर्चा इसलिए भी खास है क्योंकि तारीफ करने वाले हैं खुद दिग्गज अभिनेता कमल हासन। ओहो, कमल हासन। हाँ, किसी नए दौर के कलाकार के लिए ये तो मतलब बहुत बड़ी बात है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कमल हासन जैसे मंझे हुए कलाकार जो मतलब खुद इतने प्रयोगधर्मी रोल्स के लिए जाने जाते हैं। सही कहा। कर वो किसी के अभिनय की तारीफ करें और वो भी स्टोलन जैसी फिल्म में, तो इसका वजन काफी बढ़ जाता है। हाँ। ये एक तरह से दिखाता है कि अब इंडस्ट्री में और शायद दर्शकों में भी सिर्फ वो मेन स्ट्रीम वाला सिनेमा नहीं, हाँ, बल्कि थोड़ी अलग तरह की कहानियों और किरदारों को भी जगह मिल रही है, पहचान मिल रही है। अच्छा। अभिषेक बैनर्जी जैसे कलाकार शायद उसी स्पेस में फिट हो रहे हैं। सही कहा। मतलब ये सिर्फ एक तारीफ नहीं है, शायद ये बदलते हुए सिनेमाई टेस्ट का भी इशारा है। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। चलिए सिनेमा के इस चमक दमक से अब जरा देश की नीति निर्माण और शासन की दुनिया की तरफ चलते हैं। जी। एक बड़ी खबर आई है कि अमिताभ कांत जो नीति आयोग के सीईओ रह चुके हैं। हाँ, सरकार का मुख्य थिंक टैंक। बिल्कुल। और G20 में भारत के शेरपा भी थे। G20 में प्रधानमंत्री के मुख्य प्रतिनिधि। उन्होंने मतलब 45 साल की सरकारी सेवा के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ना? हाँ। ये वाकई एक बहुत लंबी और प्रभावशाली पारी रही है उनकी, है ना? लेकिन इस्तीफे से ज्यादा दिलचस्प है उसका कारण जो उन्होंने बताया है। अच्छा। क्या कारण बताया है? उन्होंने कहा है कि वो अब देश के विकसित भारत विजन में योगदान देना चाहते हैं। मतलब 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने का जो लक्ष्य है। अच्छा। ये तो काफी इंटरेस्टिंग बात है। हाँ, 45 साल की सर्विस के बाद भी मतलब रिटायर होकर आराम करने के बजाय एक राष्ट्रीय मिशन से जुड़ने का फैसला। ये क्या संकेत देता है? आपको क्या लगता है, क्या ये कोई नया ट्रेंड है कि इतने अनुभवी नौकरशाह रिटायरमेंट के बाद भी इस तरह के बड़े राष्ट्रीय लक्ष्यों से जुड़ रहे हैं? देखिए, ये एक महत्वपूर्ण पहलू तो है। इतने अनुभवी अधिकारी जिनका इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है जी, उनका सार्वजनिक जीवन के बाद भी राष्ट्र निर्माण के किसी खास मिशन के लिए आगे आना, ये यकीनन उस मिशन के महत्व को तो दिखाता ही है। सही बात है। ये कहीं ना कहीं ये संदेश देता है कि विकसित भारत सिर्फ एक सरकारी नारा नहीं है, बल्कि एक ऐसा लक्ष्य है जिसके लिए इतने अनुभवी पेशेवर भी अपनी एनर्जी लगाना चाहते हैं। हालांकि एक सोचने वाली बात ये भी है कि 45 साल तक एक खास तरह के प्रशासनिक ढांचे में काम करने के बाद, हाँ, उस सिस्टम में, जी, उस सिस्टम से निकलकर इस तरह के मिशन मोड प्रोजेक्ट में, जहां शायद काम करने का तरीका बिल्कुल अलग हो, उसमें ढलना कितना मतलब आसान होगा या चुनौती